अंतिम पड़ाव की बात आपने की, तो अंतिम पड़ाव में आप भी हैं। दिल में जो खटास है आपके परिवार को लेकर, जो परिवार टूटा उसको मैंने जिस तरह से इग्नोर किया, आजीवन मलाल रहेगा इस बात का। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटेगा रामविलास पासवान का आपका, या कुछ चीजें? मैं जाता तो फिर हल्ला करता कि हम लोग विरोध में है। भारत जी, ईमानदारी पूर्वक अगर आपसे सवाल किया जाए, क्योंकि आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्या पिछले चुनाव से, क्योंकि दर्जनों चुनाव आपने देखा है, लड़ा है, हेक्टिक है इस बार का चुनाव? बहुत पहले उन्होंने कहा कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, चाचा के आशीर्वाद और चाचा की वोट की जरूरत मुझको नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और देखिए, जो सीटें बिहार में अभी चुनाव होने बचे हुए हैं, उस पर समर्थन की बातें आपने कही है। किस तरह से समर्थन करेंगे? और मेरा समर्थन तो शुरू से है बिहार में, और विगत 10 वर्षों से, जब से एनडीए का गठन हुआ तब से हमारी पार्टी और हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। बिहार में जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो बिहार में एनडीए गठबंधन एकजुट है, पूरा देश में एकजुट है और बिहार में तो एकजुट है। इसमें बिहार की राजनीति का अलग है, देश की राजनीति अलग है। और आप देखे होगा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में 14-15 बार हो चुका है, और माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम हुआ है। और बिहार के लोग बहुत ही लोकप्रिय लोग माने जाते हैं, और बिहार की जनता और देश की जनता में इतनी ताकत है कि सरकार को बदलने का और सरकार को बनाए रखने का ताकत है। तो जो हम लोग को जानकारी है, जो हम लोग पूरे बिहार घूमे हैं और घूम रहे हैं, उसके मुताबिक निश्चित रूप से बिहार में 40 लोकसभा सीट है, और 40 लोकसभा सीट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तो चल ही रहा, और बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 में 40 सीट मिलेगा। भारत जी, ईमानदारी पूर्वक अगर आपसे सवाल किया जाए, क्योंकि आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्या पिछले चुनाव से, क्योंकि दर्जनों चुनाव आपने देखा है, लड़ा है, हेक्टिक है इस बार का चुनाव? क्योंकि कई चुनौतियों की बात आ रही है, कई सीटों के जाने की बात आ रही है। नहीं, देखिए, चुनौती का सवाल नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि जनता सर्वोपरि है। वाद विवाद होता है, पक्ष विपक्ष होता है। पक्ष के लोग, हम लोग कहते हैं कि इतना सीट मिलेगा, विपक्ष के लोग कहते हैं इतना हम मिलेगा, आरजेडी के लोग कहते हैं कि एनडीए का खाता नहीं खुलेगा, हम लोग कहते हैं कि आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। तो ये तो वाद विवाद चलते रहता है। लेकिन अब जैसे 6 चरण का चुनाव हो गया, 32 से लोगों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। अब तो वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 8 जगह जो है, जो अभी चुनाव होना है 1 तारीख को, इसमें आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 8 जगह में जो चुनाव होने वाला है, एनडीए गठबंधन के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 5 भाजपा के उम्मीदवार हैं, 2 जनता दल यू के हैं, और 1 श्री उपेंद्र कुशवाहा जी है। 8 जगह चुनाव हो रहा, और निश्चित रूप से 8 जगह में एनडीए गठबंधन को सफलता मिलेगी। आपकी पार्टी टूटी, लेकिन लोग आपके इधर से उधर नहीं हुए। क्या लगता है कि आने वाले? नहीं, उसका कारण है, देखिए, नेतृत्व, नेता के बल पर पार्टी चलती है, और हम लोग जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़ के आए हैं। आपने देखा होगा कि मेरा 48 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। 77 में मैं पहली बार विधायक बना था, 7 बार विधायक रहा, 1 बार विधान परिषद रहा, 9वीं बार लोकसभा का सदस्य हुआ, बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। तो हम लोग संगठन करता है और ज़मीनी लीडर्स हैं। जो हमारा वर्कर्स है, साथ में बैठ के आज भी हम लोग भुंजा खाते हैं, जिसमें मंत्री भी थे भारत सरकार का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे देश में हम लोग जो मंत्री, जितने भी मंत्री लोग था, एक सिंगल मिनिस्टर में था देश में जिसके यहाँ कोई टाइम अपॉइंट नहीं होता था। सुबह 7 बजे से लेके और 10 बजे रात तक में मैं बिना समय निर्धारित के मैं मिलता था। चाहे गरीब हो, अमीर हो, छात्र हो, नौजवान हो, पूरे देश के किसी भी कोने से लोग आता था, तो उसके दुख में सुख में हम लोग भाग लेते थे। और ख़ास करके मेरे यहाँ सबसे अधिक काम होता था जो लोग बीमारी से ग्रस्त। अभी तक मैं समझता हूँ कम से कम 500 लोगों को मैं प्रधानमंत्री कोष से पैसा दिलवाया। हमारा एक स्टाफ हम बहाल किए हुए थे, आज भी मेरा स्टाफ है, जो एम्स में गरीब लोगों के इलाज कराने के लिए जाता है। तो इस ढंग से, चूँकि गरीब परिवार से आए हैं, गरीब के प्रति हमदर्दी है, दर्द है। हमने गरीबी भी देखा है, अमीरी भी देखा है, मैं मार भी खाया हूँ, मैं जेल भी गया हूँ। तो अच्छा और बुरा, जैसे अभी दिन है, 6 घंटा के बाद रात हो जाएगा, फिर लेकिन कल होकर सुबह होगा। तो राजनीति का ये बैरोमीटर, राजनीति का ये है, कभी कभी आप
अच्छे से अच्छे पद पर चले गए, कभी नीचे से नीचे चले गए, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्टी के संगठन को खड़ा करिए, आपका जो वर्कर है आप उसको व्यवहार पूर्वक रखिए, कभी भी आपकी पार्टी टूटेगी नहीं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को देखे हुए कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सदस्य बनता है तो आजीवन सदस्य रहता है। चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से इग्नोर किया, आजीवन मलाल रहेगा इस बात का? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि मेरे दल के साथ में या हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, फिर भी मैं इस्तीफा देने के दिन भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को मैं आज भी नेता मानता हूं, मैं मानता रहूंगा और मैं पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा और एनडीए गठबंधन के पक्ष में मैं पूरे देश में प्रचार करूंगा। एक अहम सवाल है, हाजीपुर से रामविलास पासवान रिकॉर्ड मत से जीत चुके हैं। अभी आपके भतीजा चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हो चुका है, वहां आप नहीं गए, इस पर भी नाराजगी की बात आई, चिराग पासवान का बयान भी आया। क्या लगता है, रिकॉर्ड टूटेगा रामविलास पासवान का आपका, या कुछ चीजें ऐसी होंगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बैलेट बॉक्स में बक्सा में जब ईवीएम में बंद है कि कौन लोग किसको दिया नहीं दिया तो रिजल्ट बता देगा। आपका अनुमान? लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि मुझको हाजीपुर जाना चाहिए था, मुझको बुलाया ही नहीं गया। यदि मुझको बुलाया जाता तो मैं निश्चित रूप से जाता। आपको एक दिन मैंने प्रेस में कहा था कि इसको करके एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बगल में मेरा घर है। चिराग पासवान जी दिन में 2 बार आते हैं और जाते हैं। यदि उनको ये एहसास होता कि हमारे चाचा नाराज हैं तो आके हमको कहते कि चाचा जी नामांकन में चलिए, चाचा जी हाजीपुर में चलिए, लेकिन उसने एक बार भी मुझको नहीं कहा। मैं नहीं गया। मैं जाता तो फिर हल्ला करता कि हम लोग विरोध में आए हैं। इसलिए मैं अच्छा समझा कि मैं वो जाना वहाँ उचित नहीं समझा, मैं नहीं गया। चाचा होने के नाते आपने अपना फर्ज अदा किया, वहां जाके अपने लोगों को कहा कि चिराग पासवान के समर्थन में उतरिए। पार्टी मैंने तो शुरू से कहा कि मैंने फर्स्ट डे 6 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारा और हमारी पार्टी बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट में हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से हम काम करेंगे और 40 लोकसभा सीट में जिताने का काम करेंगे। प्रेस के साथी ने हमसे पूछा था क्या आप हाजीपुर जाएंगे? मैंने कहा था कि चिराग पासवान बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। उसके कल हो के चिराग पासवान जी का बयान आ गया कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मंच पे उन्होंने कहा? मैं नहीं, मंच पर नहीं कहा हूँ, तो मंच पर तो बाद में कहा हूँ। बहुत पहले उन्होंने कहा कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, चाचा के आशीर्वाद और चाचा की वोट की जरूरत मुझको नहीं है। और इसीलिए जहाँ कहीं भी 5 जगह में चिराग पासवान जी को उम्मीदवार था, किसी भी जगह हमारे पार्टी के वर्कर को, मेरे जिलाध्यक्ष को, किसी को भी नहीं बुलाया गया और किसी मंच पर हम लोग का फोटो नहीं दिया गया। हम अपना घर बैठ गए। अब जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार के डगमगाने की बात आ रही है। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, एक ही चीज कह रहे हैं कि बड़ा फैसला ले सकते हैं 4 के बाद मुख्यमंत्री के। अब बड़ा फैसला क्या लेंगे? गए माघ 29 दिन बाकी। अरे शरीर है हम लोग का, तो उम्र एक अंतिम पड़ाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए उम्र एक अंतिम पड़ाव है। तो नीतीश जी तो दर्जनों बार बोल चुके हैं भाषण में कि मैं मुझसे 2 बार गलती हुई, मैं गया, लेकिन अब मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा। तो कुछ न कुछ आपको विश्वास करना पड़ेगा ना। अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में रहेंगे। अंतिम पड़ाव की बात आपने की, तो अंतिम पड़ाव में आप भी हैं। दिल में जो खटास है आपके परिवार को लेकर, जो परिवार टूटा उसको, अंतिम पड़ाव में आ रहे नीतीश जी, हम लोग एक ही उम्र के हैं। अपने परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने परिवार को जोड़ेंगे, अंतिम पड़ाव में आप भी हैं। जो मन में खटास है परिवार टूटने के बाद? मेरा मन में कोई खटास नहीं, कोई खटास नहीं है। दिल टूटने की नहीं, मैं पहले कहा कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। जब दल नहीं जुटा तो दिल क्या जुटेगा? नहीं लगता जोड़ लेना चाहिए? नहीं, संभव नहीं, अब संभव नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बड़ा है क्या बरसा जब किसी सुखाने, संभव नहीं है, वो अब असंभव चीज है। चलिए। पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पे कहा है, चिराग पासवान ने बुलाया नहीं इसलिए हम गए नहीं। बाकी जितनी भी सीटें बिहार में बची हुई है सभी पर जो है हमारा समर्थन है, यानी एनडीए को समर्थन है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।